डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिकेश प्रजापति आज क्लास 9th के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर गति जो मैं आज आप सभी को पढ़ाऊंगा। तो भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर गति को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ साइंस की मूलभूत जानकारी जैसे साइंस की डेफिनेशन और उसके पार्ट्स और उसके जो भी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान आदि, उनकी परिभाषाएं बताऊंगा। तो ये जो हमारी अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा वो जनरली साइंस पढ़ा, और साइंस में क्या होता था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान सभी इंक्लूड होते थे, और हर एक चैप्टर उसका एक दूसरे अलग अलग यूनिट में नहीं होता था, एक दूसरे के साथ कंबाइंड ही होते थे। लेकिन यहाँ पर 9th से क्या है कि वो सभी चैप्टर यानी यूनिट्स वो अलग कर दिए गए हैं। भौतिक विज्ञान की यूनिट्स अलग मिलेंगी, जीव विज्ञान की अलग मिलेंगी और रसायन विज्ञान की अलग मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर विज्ञान यानी कि साइंस की डेफिनेशन देख लेता हूं। साइंस, तो साइंस क्या होता है? विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि विशेष अध्ययन। तो साइंस का जो हमारा मतलब होता है उसका मतलब होता है विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन का मतलब ये है एक स्पेशल जानकारी जो हमारे संसार में मूलभूत रूप से व्याप्त है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो सत्यता है, सार्थकता है, उसका अध्ययन हम अपने साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं। अब विज्ञान की परिभाषा अगर बात करें तो कहने का मतलब विज्ञान की जो परिभाषा होती है वो होती है क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुनिश्चित। ये तीन शब्द हैं, और भी इसी तरह के कई शब्द लिए जा सकते हैं जैसे सुव्यवस्थित। तो क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुनिश्चित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हो गई हमारी साइंस की परिभाषा कि क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुनिश्चित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है जो एक ऑर्डर में हो, यानी कि एक के बाद एक कोई भी प्रोसेस जो होता है उसका पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप, उसको बोलते हैं क्रमबद्ध। सुसंगठित का मतलब एक सुंदर रूप से उसका संगठन होता है। साइंस में हम जिस भी चीज का अध्ययन करते हैं उसका अपना एक संगठन होता है। और सुनिश्चित, जिस भी चीजों को पढ़ते हैं वो निश्चित चीजें पढ़ते हैं। इसमें हर एक चीज को निश्चित यानी सार्थक रूप में दिखाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर सुनिश्चित शब्द लिया गया। तो ये तो हो गई परिभाषा साइंस की। अब विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की तीन शाखाएं यहाँ पर हो जाती हैं। पहली तो भौतिक विज्ञान, दूसरी रसायन विज्ञान, तीसरी जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान की भी आगे दो शाखाएं बनती हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में जीव विज्ञान दो ब्रांचेज में आगे चलकर बट जाती। तो यहाँ पर हमको केवल तीन ही शाखाएं पढ़नी है इसकी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। और जंतु विज्ञान और जो वनस्पति विज्ञान है ये जीव विज्ञान के अंतर्गत ही हमको यहाँ पर पढ़ना है। आगे जब हम लोग, आप सभी छात्र 11th में जाएंगे तो ये जीव विज्ञान आपका जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में अलग अलग बट के मिलेगा।
तो बात करते हैं कि ये जो भौतिक विज्ञान है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा जो होती है, द्रव्य एवं ऊर्जा, द्रव्य एवं ऊर्जा, द्रव्य एवं ऊर्जा। देखिए द्रव्य क्या है, संसार में जो भी चीज व्याप्त है जो हम आंखों से देख सकते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। और संसार में एक ऐसी भी चीज व्याप्त है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसका महसूस कर सकते हैं केवल, उसे ऊर्जा कहते हैं। तो हमारा जो संसार है ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो द्रव्य, दूसरी ऊर्जा। द्रव्य जो आंखों से दिखाई पड़े, ऊर्जा जो आंखों से दिखाई ना पड़े लेकिन होती है। तो द्रव्य और ऊर्जा, जैसे कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रकार की कंप्यूटर की एनर्जी होती है जो दिखाई नहीं पड़ती है। और हार्डवेयर जो होता है कि कंप्यूटर का या मोबाइल फोन का जो भी पार्ट हमको दिखाई पड़ता है वो हार्डवेयर कहलाता है। उसी तरह से हमारा शरीर है, हमारा संसार है, सब कुछ द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलकर ही बना है। तो बात करें भौतिक विज्ञान की परिभाषा की, तो विज्ञान की वह शाखा, देखिए ये विज्ञान की एक शाखा है, इसलिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य का मतलब कई सारी, द्रव्य एवं ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि कई सारी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब बात करें रसायन विज्ञान की परिभाषा, तो रसायन विज्ञान की परिभाषा जो होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान क्या होती है? जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ क्या होते हैं? जो भी संसार में व्याप्त चीजें हैं, हर एक चीज पदार्थ होती है। पदार्थ को हम द्रव्य की भांति ही मान सकते हैं। जो हमारा द्रव्य है उसी को हम पदार्थ भी कह सकते हैं। पानी हो गया, ठोस द्रव गैस जितने भी हैं ये सभी पदार्थ हैं, या हम इनको द्रव्य कह सकते हैं। तो ये हो गई रसायन विज्ञान की परिभाषा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की परिभाषा की। तो जीव विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? जीवधारियों का अध्ययन। जीवधारी क्या होते हैं? जितने भी थिंग्स यानी जितनी भी वस्तुएं या जितनी भी चीजें सांस लेती हैं उन्हें जीवधारी कहते हैं। जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें जीवधारी कहते हैं। जीवधारी दो प्रकार के हो सकते हैं, चल प्राणी, अचल प्राणी। चल प्राणी के अंतर्गत जंतु आते हैं और अचल प्राणी के अंतर्गत वनस्पति आते हैं। तो अब जंतु विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो जीव विज्ञान की वह शाखा, देखिए ये यहाँ पर जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, इसलिए इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विचरण करने वाले प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। विचरण करने वाले प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विचरण करने वाले प्राणियों का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाती है। उसी तरह से बात करें वनस्पति विज्ञान की, तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर सजीव प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। इसमें क्या होते हैं? जैसे पेड़ पौधे, पादप जितने भी हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं इसमें। मनुष्य, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सभी इंक्लूड होते हैं। तो ये था हमारी साइंस की परिभाषा और उसके पार्ट्स यानी कि उसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं उनकी डेफिनेशन।
आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं अपने मुख्य चैप्टर पर, जिसका नाम है गति।